थायराइड की प्रॉब्लम गले संबंधी रोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। तो जोर से जीवा बाहर निकाल के आंखें बाहर निकालते हुए शेर की तरह दौड़ना होगा। और गले का मसाज कर ले, दबाव को अंदर निकल ले। ये हमारे गले संबंधी रोगों के लिए या थायराइड के लिए बहुत ही बड़ा लाभकारी है। और उसके बाद जो हमारे चेहरे से हंसी छूट चुकी है आजकल, तो उसको दोबारा वापस लाने के लिए हास्य आसन है। जोर से खिलखिलाकर हंसेंगे तो हंसी देते। तो एक्यूप्रेशर के लिए तालियों से जोर से ताली। जोर से भी आए। धन्यवाद। हेलो। नमस्कार, रियासी के स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप सभी का स्वागत है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है, योग दिवस जो है, वो रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में इस समय सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और इस दौरान कई सारे योगासन जो हैं वो किए गए और मंच पे आ जाएंगे और बाकी यहाँ ही बैठेंगे। बहुत अच्छा आपने किया। सिर्फ 5-7 मिनट। और जो मुख्य अतिथि हैं वो अब कुछ ही देर के बाद अपना संबोधन करेंगे। तो अब संकल्प लिया जाएगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में इस समय मनाया जा रहा है और विभिन्न योगासन इससे पहले किए गए। अब संकल्प लिया जा रहा है। सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा या रखूंगी। ऐसी मनहा स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। धन्यवाद। अब मैं मदन लाल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शांति पाठ करवा दें। बैठ जाएं प्लीज। सभी ज्ञान मुद्रा में बैठ के ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सभी से प्रार्थना है कि वो खड़े होकर जहाँ सभी बैठे रहें और मुख्य अतिथियों से प्रार्थना है कि वो कृपा मंच पर आ जाएं ताकि थोड़ा सा जो हमारा कार्यक्रम बाकी बचा है उसको कंप्लीट कर लें। इसी बीच में हमारे बीच में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट अनिरुद्ध सर भी आए हैं। हमारे बीच में डॉक्टर श्री लियाकत खान जी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर आए हैं, उनका भी वेलकम है। इसी बीच में मैं एक सूचना आपको दे दूं कि यहाँ जिनाना पार्क रियासी के पास सनातन धर्म सभा में एक NHPC द्वारा योग केंद्र बनाया गया है, जिसमें रोज सुबह 6 बजे क्लास जो है वो चलती है। तो ये आज का दिन जो है वो सबको प्रेरित करने के लिए है कि सबके अंदर शौक पैदा हो और वो अपने सेहत को ठीक रखने के लिए, क्योंकि योग का जो महत्व है
वो हमारे शारीरिक विकास से लेकर आध्यात्मिक विकास तक है। तो उसे हम उसका लाभ लें। वहाँ क्लास चलती है, तो उस क्लास में सुबह 5:30 पौने 6 बजे पहुंच के 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन होता है। कोई भी वहाँ आ सकता है, सबका वेलकम है। इसके साथ साथ हमारे एक रियासी डिस्ट्रिक्ट से मिस्टर बहादुर सिंह जी टीचर हैं। वो ऑफिशियली तौर पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए क्लास चला रहे हैं, जिसमें तकरीबन 100 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनसे भी प्रार्थना है कि वो आगे भी इसको बढ़ाएं और बच्चे जो नहीं जाते हैं वहाँ, वो भी उस क्लास का जो है वो फायदा लें। सीएमओ साहब भी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। और भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया या नहीं पता चल सका, तो उन सब का यहाँ स्वागत है। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के मुख्य अतिथि हमारे जो हैं श्री सराब सिंह नाग जी, ऑनरेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी, गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम बेबीला रकवाल जी, वर्दी डिप्टी कमिश्नर रियासी, श्री सुदेश कुमार पुरी जी, ऑनरेबल चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल रियासी, उनसे हम संदेशा लेंगे। तो मैं सबसे पहले आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर तो मैं सबसे पहले पुरी साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए आकर अपना संदेश इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रियासी की जनता को दें। वेलकम। सबको मेरा नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि चेयरमैन रियासी सरब सिंह नाग जी, डीसी मैम, और यहाँ पे आए हुए साथीगण, जैसे आपको पता है कि जब से 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने एक फैसला लिया कि 21 जून को हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में योग को एक ऐसे तरीके से ले गए जिसके साथ पूरा वर्ल्ड क्या पूरा देश इसको बना रहा है। मैं आज के इस मौके पर आपको मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद। तो ये थे पुरी साहब। It's 7:20 a.m. तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के हमारे गेस्ट बेबीला रकवाल जी भी It's 7:20 a.m. इंटरनेशनल योगा डे पर बधाई देती हूँ। एक इतना अच्छा इनिशिएटिव जो लिया गया है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, और उसको इम्प्लीमेंट करना, सालों साल रखना और उसको मनाना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, एक स्कीम बन के रह गई है हमारे देश में। देश ही में नहीं, पूरे इंटरनेशनल एरिना में भी, और पूरे वर्ल्ड ने इसको पहचाना है, योग की शक्ति को पहचाना है और इसलिए अपनाया भी है। हमारी तो परंपरा रही है सदियों से, ऋषि मुनियों ने इस योगा को एक स्थान दिया पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि ये अब एक हर घर में एक अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गई है, और इसी को कायम करते हुए, चलाते हुए आज हम सब इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि सभी के सब यहाँ पर ठीक 6 बजे पहुँच गए थे, 5:30 से मुझे पता चला कि आ रहे थे, टाइम पर यहाँ पर आए और हम सभी ने यहाँ पर आसन किए, जितने भी योगा के आपने देखे।
कईयों ने सीखा, कईयों ने उसमें और बढ़ोतरी की। और मुझे खुशी है कि हम सब यहाँ पर आए और हमने मिल के यहाँ पर योगा में पार्टिसिपेट किया। पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट में और अलग अलग जगहों पर ये आसन हो रहे हैं, योगा डे मनाया जा रहा है। हमारे पुलिस वाले, चाहे CSF वाले, आर्म फोर्सेस के, मुझे बताया गया है कि भीमगढ़ फोर्ट में भी हो रहा है, कौड़ी जो पुल है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, वहाँ पर भी हो रहा है। और पंचायतों को भी कहा गया है कि वो अपनी अपनी पंचायतों में भी इसको करें, इसको बढ़ावा दे, लोगों के बीच में इसको अपनी जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए प्रोग्राम रखें। और मुझे खुशी है कि ये सब प्रोग्राम हो रहे हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और हमारे साथ शामिल हुए। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ बताता चलूँ कि इस बार का जो ये इंटरनेशनल योग डे है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आयुष डिपार्टमेंट, यूथ सर्विस, स्पोर्ट्स, रियासी और पतंजलि योग समिति सब ने मिलकर किया है। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो योग है ये लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, खासकर जो हमारा कोरोना काल रहा उसके लिए प्राणायाम करें, माइंड को मानसिक विकास के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान करें, शरीर को सुंदर रखने के लिए थोड़ा सा योग करें, हार्ट के लिए, दिल के लिए थोड़ी सैर करें, आंतड़ियों को अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना खाएं, और रूह यानी हमारी जो आत्मा है उसको अच्छा बनाने के लिए अच्छे विचार करें और संसार के लिए अच्छे कर्म करें। तो तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। जो योग करेगा उसका दिन अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, आचार विचार व्यवहार आचरण अच्छा होगा और योग से हम स्मार्ट लगेंगे। तो अब मैं आखिर में मैडम जी का धन्यवाद करते हुए आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं चीफ गेस्ट हैं श्री सराब सिंह नाग जी, ऑनरेबल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस अवसर पर, शुभ अवसर पर अपना संदेश दें। वेलकम सर। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर मंच पर आसीन जिला उपायुक्त मैडम कबीला रखवाली, हमारे रियासी म्यूनसिपलिटी म्यूनसिपल काउंसिल के अध्यक्ष शशि पुरी जी, हमारे ADC मैडम ज्योतिराम रानी सलाकिया जी, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान जो मंच पर आसीन हैं, पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा जी, रमेश शर्मा जी और उनकी समस्त टीम, जिन्होंने आज इस दिवस को इतना सुंदर, इतना भव्य बनाने में अपना योगदान यहाँ पे दिया है। सभी योगी कहूँगा मैं और योगिनियाँ जो आज योग करने के लिए परेड ग्राउंड में यहाँ पे जोरावर स्टेडियम में उमड़े हैं, हमारे बच्चे और नौजवान साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी जो हमारी संस्कृति की झलक है, जिसमें भारत कभी किसी समय में विश्व गुरु हुआ करता था। इन सब चीजों को हमने पश्चिम के प्रभाव में आकर के धीरे धीरे इसको विसारना शुरू किया, इसको भूलना शुरू किया। हमने पश्चिम की नकल की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नकल की, मॉडर्नाइजेशन का हवाला दिया और अपनी संस्कृति जो परंपरागत, जो हमें ऋषि मुनियों, दरवेशों, फकीरों से मिली थी, उसको हम भूलते चले गए। परिणामवश आज हम अपने आप को कहां पे खड़ा महसूस करते हैं, ये अपने आप में एक आत्म चिंतन का विषय है। स्वास्थ्य के हवाले से या किसी भी मापदंड से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हम डिग्रेडेशन की ओर जा रहे हैं,
हमारी उन्नति नहीं हो रही है, हमारा विनाश हो रहा है और ये विनाश बहुत जल्द हमारे सामने आकर के विकराल के रूप में खड़ा होकर के हमारी पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी मानवता को खा जाएगा, निकल जाएगा। इस चीज का आज के जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, उनको इस चीज की चिंता सताने लगी है। साथियों, ये जो योगा है, ये जो योग के आसन हैं, ये जैसे कि हमारे पतंजलि समिति के रियासी के हमारे अध्यक्ष मदन लाल जी ने बताया कि हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा इस चीज का आविष्कार हुआ। स्वाभाविक है कि उस वक्त हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों में, गारों में, दूर दराज ही आबादी से परे वहां पर बैठ करके साधना करते थे और उनको इस चीज का रिविलेशन जो हमारे भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भाई गुरु या गॉड की तरफ से हुआ, तो ये गारों और जंगलों पहाड़ों तक ही सीमित था। आप देखते हैं कि 19वीं सदी में योगा का थोड़ा थोड़ा प्रभाव हमारे देश में पड़ने लगा, इसको पढ़ाया और सिखाया जाने लगा, इसको किया जाने लगा और देश के आजादी तक हमने बहुत सारी इसमें तरक्की की थी। अब से पूर्व कोई 2000 साल पहले पतंजलि ऋषि जी ने योग सूत्र एक बाकायदा तौर पे हमारे साहित्य के रूप में, लिटरेचर के रूप में हमें प्रदान किया और मैं आज के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर योग का विस्तार किया और जहां हम चंद ही देश में जो लोग थे वो परिचित थे योगा से, आज पूरे विश्व में योगा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। पहली बार 21 जून 1915 को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने स्वीकृति दी तो पूरे 177 देशों ने उस पर हस्ताक्षर करके योगा दिवस मनाने के लिए अपनी रजामंदी दिखाई। तो साथियों, आज हम 8वां योग दिवस यहाँ पे पूरे देश भर में मना रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हमारे और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और हर घर में मैं समझता हूँ कि आज के दिन योग दिवस मनाया जा रहा है। इस योग की जो क्रियाएं हैं जो हमने आज यहाँ पे किए हैं, इससे हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी जो भावना, ये तीन चीजें हमारे शरीर में, एक जीवित शरीर में इन तीनों चीजों का संतुलन जो है वो बहुत जरूरी है और इसमें अगर किसी भी किस्म का कोई असंतुलन पैदा होता है तो हमें शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से और दूसरे बहुत सारे रोगों से दो चार होना पड़ता है। जहाँ तक भावनाओं का ताल्लुक है, भावना आत्मा से संबंधित है, भावनाएं ब्रह्मांड से संबंधित है और ये सारी इस पे अगर खोज की जाए, इस पे अगर शोध किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऋषियों ने जिस मोक्ष की प्राप्ति हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है, योगा एक उसका सबसे सरल और साफ जो हम कह सकते हैं कि एक जरिया है। साथियों, जहाँ मानवता को योगा देकर के हमारी जो ऋषि मुनि परंपरा थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा एहसान हमारे ह्यूमैनिटी पे, हमारी मानवता पे किया है, तो वहीं भी बहुत सारी विकृतियां इसमें आ खड़ी हुई। आज हम देखते हैं कि हमारे ऐसे लोग जिनको योगा के प्रति, इस संस्कृति के प्रति कुछ इल्म नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, योगा को बहुत सीमित करके वो मजहब और धर्म पे ले आते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे आज के योगा में बहुत सारे हिंदुओं के अलावा भी यहाँ पे बैठे हुए हमारे दूसरे मजहब के मानने वाले भाई बहनें यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये बात ठीक है कि कई जगहों पे हमें हिंदू धर्म का कोई मंत्र या कोई शब्द उच्चारण करने की यहाँ पे स्थिति होती है। हमें जरूरी नहीं है, हमारे योगी हमें बताते हैं कि हम वहाँ पे
अपने अल्लाह का नाम ले सकते हैं, हम वहाँ पे अपने वाहे गुरु का नाम ले सकते हैं, हम वहाँ पे यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं। लेकिन योगा जो है ये किसी धर्म विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए या किसी राष्ट्र विशेष के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। और इस चीज को जितना जल्दी हम समझेंगे उतना ही जल्दी हम इस पे कार्रवाई भी करेंगे, इसको अपने जीवन में भी ढालेंगे और अपने जीवन को हम अच्छी तरह से निर्वाह भी कर सकते हैं। जहां तक विश्व गुरु बनने की बात है तो ये हमारी भारत का जितनी भी हमारी संस्कृति थी, जितने भी हमारे स्वाभिमान था, जितना भी हमारा स्वदेशी था, जितना भी हमारा आयुर्वेद था या योगा था, इसमें भारत विश्व गुरु था। और आज भी हम देखते हैं कि हर समय हमारी चेष्टा रहती है, चाहे वो किसी भी प्रांत से है, किसी भी धर्म जाति से है, हमारी सबकी ये कोशिश है, प्रयास है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने। विश्व गुरु की परिभाषा बाकी लोगों के लिए, बाकी देशों के लिए, जो हमारे क्रिटिक्स हैं उनके लिए अलग हो सकती है, लेकिन हमारे लिए विश्व गुरु बनना, इसकी परिभाषा ये है कि लोग यहाँ पे आकर के हमसे सीखें। हमने देखा कि बहुत सारे पूरे विश्व में जितनी भी क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी भारत में आकर के सीखती है। हमारा जितना भी इस्लाम धर्म है, उन्होंने भारत में आकर के भारत के इस्लाम को भी और अपने जो वहाँ की इस्लामिक जो उनके प्रैक्टिस थी उनको यहाँ पे आकर के स्ट्रेंथन किया, यहाँ से सीखा और सिखाया। इस प्रकार से बाकी धर्मों की जितने भी संस्कृतियां हैं, हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आकर के सीखें और पूरे विश्व को एक अमन का, एक खुशी का एक पैगाम जो है वो यहाँ से भारत से जाए। हमारा विश्व गुरु बनने का कभी भी ये तात्पर्य नहीं है कि हम मिलिटरली या हम कोई हथियारों के तौर पे मजबूत हों ताकि हम पूरे विश्व को उजाड़ सके, विश्व को बर्बाद कर सके। इस तरह की परिकल्पना हमारी विश्व गुरु की नहीं है। मैं आज के इस उपलक्ष्य पे अपने सारे साथियों को ये संदेश जरूर देना चाहता हूं कि योग को अपने जीवन में हम उतारें, अपने जीवन में ढालें। ये कठिन काम है और सरल भी है। कठिन इसलिए है कि सुबह आज मैं 5:30 बजे तैयार होकर के ग्राउंड में पहुंचा था, तो अगर योग दिवस नहीं होता तो हो सकता 8 बजे बिस्तर से उठें। तो ये थोड़ी सी एक बहुत कठिनाई है जिसको हमने अपने जीवन में डालना है, लेकिन ये हमारे फायदे के लिए, हमारे आत्म विकास के लिए है। ये किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी आत्म को, अपने शरीर को, अपने आत्म विकास के लिए अगर हम चिंतित हैं तो ये बहुत जरूरी है। इन चीजों की हमें आदत डालनी है, इन चीजों को अपने आदत में शुमार करना है और इसी से अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार हमको देख करके वो भी योग की चेष्टा करेगा, वो स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज इस रास्ते पे चलेगा और इसी प्रकार से हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को और पूरे विश्व को, जो हम कुटुंबकम की जो एक फिलॉसफी लेकर के चलते हैं कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है, ये सभी रोगों से मुक्त हो, शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्त हो और ये पूरा विश्व एक रहने की, अमन की जगह बने। मेरे ऐसी पतंजलि की जो हमारी योग समिति है उसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ पे उसका आयोजन किया। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो स्पोर्ट्स के, हमारे स्वास्थ्य के और जितने भी यहाँ पे विभाग हैं, मैं देख रहा हूँ कि सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सेक्टोरल ऑफिसर और उनके आगे जितने भी ऑफिसर्स हैं इस प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे माननीय चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रियासी श्री सराज सिंह नाग जी, जिन्होंने विस्तार से अपना संदेश इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिया। तो ये नारा है पतंजलि का, करो योग रहो निरोग। और सबसे हमारा जो नज़दीकी रिलेशन है वो अपने, हमारी आत्मा का अपने शरीर से है। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम हर एक काम जो है वो सफलता से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती अपना टाइम निकाला और सबकी हौसला अफजाई जहाँ की। तो अब हमारे बीच में यहाँ IRC बटालियन के 40 जवान जहाँ आए हुए हैं, तो उनके हेड जहाँ बताने आए थे, तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, नोडल ऑफिसर साहब की तरफ से, कि वो
इस प्रोग्राम की शो उन्होंने बढ़ाई। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाते हुए आखिर में कुछ पतंजलि योग समिति की तरफ से इस शो मोमेंटो जो है वो दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवीर सिंह जी से, रिटायर्ड हेडमास्टर रवीर सिंह जी, मजदूर जी और श्याम शर्मा जी, वो स्टेज का है। और हमारे म्यूनसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन श्री सुदेश कुमार पुरी जी को मोमेंटो प्रेजेंट करके उनको सम्मानित करें। इसके साथ साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री तेज सिंह जी से, ओंकार सिंह जी से और कुलदीप पंडो जी से, वो आकर आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम सुनीला रखवाल जी और डिप्टी कमिश्नर रियासी जी को मोमेंटो प्रेजेंट करके सम्मानित करते हैं। थैंक यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री मदन लाल शर्मा जी जो हमारे जिला के प्रधान हैं पतंजलि योग समिति के, हमारे इस प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर, और ये नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी हैं अपने ISM आयुष डिपार्टमेंट के, और बहादुर सिंह जी जो बच्चों को योग सिखाते हैं, वो आकर ऑनरेबल चेयरमैन साहब को मोमेंटो प्रेजेंट करके उनको सम्मानित करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री डॉक्टर रविंदर कुमार पंडिता जी से, जो नोडल ऑफिसर हैं इस प्रोग्राम के, वो आकर सबका धन्यवाद करें। वोट ऑफ थैंक्स। वेलकम। On the occasion of 8th International Yoga Day 2022, on behalf of the Department of IUS Riyasi, Department of Youth Services Sports Riyasi, and Patanjali Yoga Samiti Riyasi, I, Dr. Ramendra Bhatta, District Nodal Officer IUS Riyasi, extend my sincere gratitude and thanks to our esteemed guests of today's event, Shri Saurav Singh Ji Nath, DDC Chairman, Srimati Babila Rakwal Ji, District Development Commissioner Riyasi, Srimati Jyoti Salatia, Assistant District Development Commissioner Riyasi, Shri Sanjeev Gadwal Ji, Assistant Commissioner Renu Riyasi, Shri Sudesh Kumar, Chairman Municipal Committee Riyasi. Sir and Madam, your presence made the event more graceful and meaningful. I thank all the district officers, employees and students who participated in the event with great zeal and enthusiasm. I also thank my thanks to media persons for widely publicizing the event. All the speakers before me described in detail the importance of yoga in our day-to-day life. So I have no much to say. International Day of Yoga is celebrated worldwide every year on this day to spread awareness about the benefits of yoga. It does not mean that we do yoga on this particular day and forget about it rest of the year. I would simply request all the participants to make yoga a part of your day-to-day life to keep yourself and family healthy. Once again, I thank all of your active participation. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। हमारे बीच में
मीर साहब एडवोकेट भी आए हैं, वक्ता के नाम रह गए होंगे, मैं उनका भी नवाजिर हूँ। और तमाम हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने सहयोग दिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बच्चे, पुलिस डिपार्टमेंट जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उनका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैट जो है यहाँ ही रख रहे हैं, ये मैट जो है परमानेंट संस्था के हैं अपने साथ। It's 7:43 a.m.